क्या देख लेते हैं, जो उत्सर्जन अंग हमारा क्या है, वृक्क। अब जो वृक्क है ये जितने भी नाइट्रोजन युक्त विषैले पदार्थ है इसको क्या करता है, उत्सर्जित करता है। कौन, हमारा वृक्क। मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर जो उत्सर्जन अंग है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, हमारा वृक्क। मतलब जितने भी हानिकारक पदार्थ है, नाइट्रोजन युक्त विषैले पदार्थ है, उसको उत्सर्जित कौन करता है, हमारा वृक्क, मतलब किडनी। तो हम उसको देख लेते हैं आज। तो वृक्क हमारा यह मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग है जो नाइट्रोजन युक्त विषैले पदार्थों को उत्सर्जित करता है। मतलब जो भी नाइट्रोजन युक्त विषैले पदार्थ है वो वृक्क हमारा क्या कर देता है, मतलब उसको बाहर उत्सर्जित कर देता है। अब जो हमारा इसका दूसरा है, जो वृक्क है, ये शरीर में जितने भी रक्त हैं ये रक्त को छानने का कार्य करता है। हमारे बॉडी में जितने लीटर भी रक्त है उनको सबको क्या करने का कार्य करता है, छानता है। तो इसका दूसरा देख लेते हैं, क्या गुर्दे का मुख्य उद्देश्य है रूप से रक्त को फिल्टर करना, मतलब छानना। हमारे बॉडी के अंदर रक्त है, उस रक्त को छानने का कार्य कौन करता है, हमारा गुर्दा। अब मनुष्य में उदर गुहा, जो हमारा क्या है, मनुष्यों के उदर गुहा में पीछे की ओर कशेरुका दंड के दोनों ओर एक एक वृक्क स्थित होता है। जो हमारा कशेरुका दंड होता है उसके पीछे की ओर एक एक वृक्क क्या होता है, लटका होता है। जो वृक्क की आकृति होता है वो सेम के बीच के आकार का होता है। अब इसके बाद जो वृक्क के चारों तरफ, ठीक है ना, वृक्क के ध्यान देना अच्छे से, जो वृक्क है हमारा, जो किडनी है उसके चारों तरफ पेरिटेनियम, ठीक है ना, पेरिटोनियम की झिल्ली पाई जाती है। जो हमारी किडनी है उसके चारों तरफ पेरिटोनियम नामक क्या पाई जाती है, झिल्ली। अब जो वृक्क है हमारा, ठीक है ना, जो किडनी है, प्रत्येक किडनी का वजन लगभग 140 से 150 ग्राम का होता है। जो हमारा वृक्क होता है, जो किडनी होती है, उसकी लगभग वजन 140 से 180 ग्राम के बीच होता है ना। अब हमारा जो क्या है, किडनी, अब किडनी के दो भागों में विभाजित किया गया है। मतलब एक बाहरी वाला भाग, एक आंतरिक वाला भाग। मतलब कोई भी बॉडी होती है उस बॉडी का अंदर और बाहर दोनों होता है। जो हमारे वृक्क है वो किडनी, उस किडनी के जो बाहरी वाला भाग है और आंतरिक वाला भाग, इसको दोनों भागों में क्या कर दिया गया है, बांट गया है। तो पहला भाग हमारा क्या है, जो अंदर वाली भाग है उसको मेडुला कहते हैं, और जो बाहर वाली भाग है वो हमारा क्या है, कॉर्टेक्स। तो हम देख लेते हैं क्या, जो हमारा पहला जो बाहरी भाग है वो कौन है, कॉर्टेक्स, और जो आंतरिक भाग है क्या, हमारा मेडुला। अब जो कॉर्टेक्स और मेडुला, मतलब कॉर्टेक्स मतलब बाहर की भाग, और मेडुला मतलब अंदर की भाग। तो क्या है, जो कॉर्टेक्स है वृक्क की बाहरी भाग होता है और मेडुला ये आंतरिक भाग होता है। वृक्क की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। जो हमारा वृक्क होता है, जो हमारा किडनी होती है, ये किडनी के अंदर जो हमारा क्या होता है, संरचनात्मक जो कार्य करता है वो सब कौन कार्य करता है, नेफ्रॉन। ये कुंडलित रूप में पाया जाता है, क्या, नेफ्रॉन। किसके अंदर, किडनी के अंदर। मतलब जो वृक्क के अंदर जो कोई चीज है जो कार्य करता है वो कौन कार्य करता है, नेफ्रॉन, ठीक है। अब हमारा क्या है, प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 से 12 लाख सूक्ष्म एवं कुंडलित नलिका के रूप में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। कितने, 10 से 12 लाख। हाँ ध्यान देना, ये जो 10 से 12 लाख सूक्ष्म कुंडलित हैं वो एक किडनी में पाया जाता है। मतलब एक किडनी में 10 से 12 लाख, लगभग मान लो 1 मिलियन। एक किडनी में 1 मिलियन, दो किडनी में 2 मिलियन, मतलब 10 से 12 लाख क्या पाया जाता है, नेफ्रॉन पाया जाता है ना। और ये किस रूप में होती है, कुंडलित रूप में होती है। और सबसे ज्यादा कार्य नेफ्रॉन ही करता है, किसमें, जो वृक्क के अंदर होता है, ब्लड का छानना, है ना, ये सारे कार्य कौन करता है, हमारा नेफ्रॉन। अब हमारा क्या है, किडनी का अध्ययन जिस विज्ञान, मतलब विज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है उसे नेफ्रोलॉजी कहते हैं। और नेफ्रोलॉजी क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारा वृक्क होता है किडनी, उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, हमारा नेफ्रॉन। इसलिए किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। तो समझ में आ गया, नेफ्रोलॉजी किडनी का अध्ययन क्यों कहा जाता है, क्योंकि नेफ्रॉन किडनी के अंदर कुंडलित रूप में पाया जाता है और इसके एक एक भाग के बारे में अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसको नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, शेष नेक्स्ट डे।